देखिए, बहुत लोगों का कंप्लेंट रहता है, उनका कहना रहता है कि अगर मैंने ये चीज़ किया होता, अगर मैं इतना सीख जाता तो मुझे ये मिलता। बट जो लोगों के पास वो चीज़ है, क्या आपने देखा है कि क्या वो सैटिस्फाइड है उस चीज़ से? क्या उनको हैप्पीनेस मिल रहा है? इट इज़ नॉट कि उनके पास क्या है, क्या नहीं है। इट इज़ जस्ट कि आप उस चीज़ को किस तरह से पर्सीव करते हो, जो भी आपके पास है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपके पास जो भी आता है, जितना भी आता है, आपको उसके प्रति ग्रेटफुल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ फिर आपका, अगर आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहते हो, देन आपका वो हैप्पीनेस जो है, वो सोर्स वहीं से जनरेट होता है। बिकॉज़ अगर आपके पास है और अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहोगे, देन जो आपके पास आपको चाहिए, आप उस चीज़ के पीछे कैसे जाओगे या फिर आपको वो चीज़ कैसे मिलेगी? सो ये अंडरस्टैंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों का जैसे कि कहना रहता है कि मेरे पास ये डिग्री होती या फिर मेरे पास ये होता, देन मैं हैप्पी हो जाता या फिर मेरी लाइफ ईज़ी होती। बट इट इज़ नॉट द सेम। ये पिक्चर एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है। आपको वही मिला रहता है जो आपके साथ होना रहता है अकॉर्डिंगली, और आपकी लाइफ किस तरह से अनफोल्ड होनी रहती है। बट आपके पास स्टिल चॉइसेस रहती है, राइट? अगर किसी के पास डिग्री नहीं है इनफ, देन टू उसके लाइफ एक्सपीरियंस से वो बहुत इनफ एजुकेट हो जाता है और अनफोल्ड लाइफ करता है इजीली। तो ये टोटली आपके ऊपर, आपको चॉइस दिया रहता है डिवाइन ने कि आपको कैसा फील करना है। कोई कोई डिग्रीज सब होके भी दे आर नॉट इमोशनली सेटिस्फाइड, राइट? और कोई कोई नॉर्मल ये भी कुछ नहीं रहता है, मतलब रहता है अकॉर्डिंगली, बट नॉट जितना सब लोग का डिज़ायर या फिर जो भी इच्छा रहती है, सब लोग की अलग अलग लेवल पे रहती है। बट आप आपके वेसल को अंदर से कैसा रखते हो और आपका प्रोजेक्शन कैसा है, वो बहुत मैटर करता है। बिकॉज़ अगर आपने ग्रेटफुल की क्वालिटी रखी, देन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी थी या चाह थी, देन आप वो विथ टाइम सीख जाओगे या फिर यूनिवर्स जो है वेज़ अनफोल्ड कर देगा आपके पास, जिस वजह से आप वो चीज़ें सीख पाओगे, आपके लाइफ में समझ पाओगे। बट अगर आपने कंप्लेनिंग का जो एटीट्यूड है ये रखा कि अगर होता तो, अगर ऐसा होता तो मतलब एक आप कंप्लेनिंग के एटीट्यूड में और एक सैडनेस की इमोशन में हो, राइट? तो फिर आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी कैसा देगा? इट इज़ जस्ट द बेसिक कॉमन सेंस। तो यहाँ पे डिग्री एंड ऑल कुछ मैटर नहीं करती है, मैटर करती है कुछ एक्सटेंट पे। बट मोस्टली अगर हम इस टाइम पे देखेंगे, जो हम इस एरा में रह रहे हैं, यहाँ पे डिजिटली एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड। लाइक अगर आपको कुछ सीखना है, ये डिजिटली आपको मिल जाता है। जो लोग के पास नॉलेज है वो लोग शेयर करें। मतलब ये क्या हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म पे आप एक्सचेंज हो रहा है, राइट? जो मैसेज किसी के पास कुछ लोगों के पास पहुंचता था, वो बहुत लोगों के पास मास में पहुंच रहा है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो आपका एक जो इंटेंशन है वो क्लियर रखना कि आपको ये क्यों सीखना है। तो अगर आप वो सीख जाते हो, देन आपको बाय डिफ़ॉल्टली जो चीज़ें चाहिए वो मिल जाती है, और आपको जो सेटिस्फैक्शन लगता है कि वो उससे मिलने वाला है, वो मिल सकता है अकॉर्डिंगली। तो क्या होता है ना, कभी कभी आपको लगता है कि यस, मुझे ये चीज़ मिलने के बाद मैं सेटिस्फाइड हो जाता, बट अगर आप वो चीज़ को पाते हो, देन आपको उतना सेटिस्फैक्शन फील शायद नहीं हो सकता। बिकॉज आपको लगता है ओ ये तो क्या ही था मैंने, और क्या ही मैंने मांग लिया। सो आपका परसीवनेस बहुत मैटर करता है हर एक चीज़ पे, कि आप हर चीज़ को किस तरह से लेते हो। सो इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट कि आप लाइफ को अनफोल्ड किस तरह से कर रहे हो। बिकॉज़ जर्नी में क्या रहता है, लाइफ के अनफोल्डिंग में आपको वहाँ पे पहुँचना ये नहीं रहता है, बट वो जो जर्नी हम एंजॉय करते हैं, जो प्रोसेस रहता है, वो बहुत मैटर करता है एन्जॉयमेंट का। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई चीज़ प्राप्त हो जाना, मुझे मिल जाएगा, उसमें हैप्पीनेस नहीं रहता है, वो प्रोसेस में हैप्पीनेस रहता है। सो आपकी लाइफ हर टाइम अनफोल्ड होती रह रही है। अगर आप ब्रेथ अभी ले रहे हो तो आपकी लाइफ स्टिल एक अनफोल्डिंग स्टेज में है। तो आप आपकी लाइफ को इनफ अप्रिशिएट कीजिएगा, और आपके जो भी आपको डिज़ायर रहेंगे, आपको कुछ पाना है या फिर अनफोल्ड करना है, आप उस चीज़ को एक ये कितनी डिज़ायर इम्पॉर्टेंट है आपकी, उसको एक पर्सपेक्टिव एंगल से लगाइएगा। ये मैटर कर रहा है कि आपके लाइफ में इतना, सो ये एंगल लगाइए। बिकॉज अगर आप सैडनेस में रहोगे, देन देर इज़ नथिंग पॉइंट
नहीं हो रहा है कि आपको ये लाइफ जी रहे हो, बिकॉज आप लाइफ आपको मिली है एज ए गिफ्ट, बट आप उसको ग्रेटफुल ही नहीं रह रहे हो, बिकॉज आप उस भी चीज़ के भाग रहे हो जो आपको शायद नहीं, या फिर आपको सेटिस्फाइड नहीं करने वाली है। सो आपका इनर बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस वे से। सो एनालाइज़ कीजिए खुद पे, खुद को वर्क कीजिएगा। इट इज़ मच प्रायोरिटी, बिकॉज आपका खुद पे काम करना इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। सो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो हर एक का लग्न रहता है, तो अकॉर्डिंगली हर एक लग्न का कुछ थिंग्स रहता है, क्वालिटीज़ रहता है। सो आपको उस वे से भी अगर आप लगाओगे यहाँ पे, देन कुछ चीज़ें बहुत अनफोल्ड होती है अकॉर्डिंगली। सो खुद को समझिए, और जो भी आपके साथ हो रहा है उसके प्रति आप हमेशा ग्रेटफुल रहिए। शायद आपको कभी कभार नहीं लगता कि मेरे लिए अच्छा हो रहा है क्या, बट इट इज़ हैपनिंग फॉर ए गुडनेस। ये आप एक्सेप्ट कीजिए, और आप जब ये एक्सेप्ट कर लोगे क्वालिटी आपके लाइफ में, आप यू विल बी अमेज्ड कि लाइफ किस तरह से अनफोल्ड हो रही है। इट इज़ गोना बी इन अ मैजिकल वे, और आप आपकी अनफोल्डिंग इन्जॉय करोगे। सो दिस इज़ ऑल द मैसेज।